मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। कहा, इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनकी सहजता बनी थी। एसआईआर बैठक में पहुंचे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। उप मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर दिए बयान। गांधी परिवार खुद को राजा समझता है, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम का। चिल्ला एलिवेटेड रोड में घटिया स्टील का उपयोग, कंपनी पर लगा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। सीईओ लोकेश एम की सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 2 दिवस के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही चौथी पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी को भी देखा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमने आज जनरल रावत की स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ में जोड़ा है। सैनिक स्कूल का ये दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल विपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने बलिदान को प्राप्त किया, उन सबकी एक स्मृति दिवस को आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करे। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उनकी सहजता बनी रहती थी। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। रायबरेली के अटल भवन में आयोजित एसआईआर बैठक में डिप्टी सीएम पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने कई मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि गांधी परिवार खुद को राजा समझता है, लेकिन जनता ने अब नेहरू गांधी परिवार को नकार दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम किसी भी हालत में नहीं रहने चाहिए। कोडिन सिरप मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों की भी समीक्षा की। नोएडा में बन रहे चिल्ला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर सीईओ लोकेश एम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां कम गुणवत्ता वाला स्टील इस्तेमाल करने पर निर्माण कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने पिलर निर्माण के लिए तय मानक और चिन्हित कंपनियों की जगह दूसरी कंपनी का स्टील लगाया था। इसके तुरंत बाद स्टील बदलवाया गया। मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक करीब 6 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड रोड 892 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है, जिसे अगले 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण की गुणवत्ता से समझौता ना हो, इसके लिए प्राधिकरण लगातार जांच और सख्त कार्रवाई कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में 16वीं मंजिल से गिरने पर प्रियंका तिवारी नाम की महिला की मौत हो गई, जिसमें इस सोसाइटी में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया
और ये पता लगाने में पुलिस जुट गई। साथ ही आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर महिला कैसे गिरी। मृतका अपने पति के साथ फ्लैट नंबर 1604 में रहती थी और फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां थाना हापुड़ देहात क्षेत्र की एक महिला शादी के 18 साल बाद अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी घर की अलमारी से करीब 80,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर लेकर के चली गई। पति ने बताया कि शादी को 18 साल हो चुके हैं और दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ समय से पत्नी का व्यवहार अचानक से बदल गया। घटना के बाद पति अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटक रहा है, जबकि बच्चों की मां की खोज की जा रही है। और परेशान पति ने एसपी ऑफिस जाकर के शिकायत दर्ज कराई और पत्नी को खोजने की मांग भी की है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। बदायूं के दातागंज नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारी ने उनसे गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। वहीं महिला कर्मचारियों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक अधिशासी अधिकारी माफी नहीं मांगते वो काम पर नहीं लौटेंगे। चेयरमैन ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। कर्मचारियों ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो समझाने पर भी अधिकारी नहीं माने, जिसकी वजह से ये मामला तनावपूर्ण होता चला जा रहा है। सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने गाली गलौज की, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया और ये कहा कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं की जाएगी हम काम नहीं करेंगे। साथ ही महिला सफाई कर्मचारी जो है उनके साथ में अब अभद्र व्यवहार उनके साथ में किया गया था, इसीलिए कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगार में 4 नवंबर की शाम स्कूटी लेकर निकले और रहस्यमयी तरीके से लापता हुए 20 वर्षीय मृदुल निरंजन का शव मंगलवार सुबह अजय पाल के पोखर तालाब में मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष अमी राम सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे, शव को बाहर निकलवाया। मृदुल लखनऊ में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और उसके परिवार में माता पिता, एक भाई और एक बहन है। हैरानी की बात तो यह है कि उसकी स्कूटी अभी तक नहीं मिली, जिसके लिए पुलिस ने 35 से 40 फीट गहरे तालाब में नाव और गोताखोरों की मदद से तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौत के कारण जो है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएंगे। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के चूड़िया टोला में प्रिंस चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों की शिकायत पर कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि कुछ अन्य के विरुद्ध भी तहरीर दी गई। पुलिस का कहना है कि बचे हुए 2 आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। जांच में सामने आया कि मृतक प्रिंस और आरोपियों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था और दोनों पक्षों पर पूर्व में मामले भी दर्ज है। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर बस रोक करके जाम लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्रवाई तेज की। थाना मझोला के चिड़िया टोला में एक शराब की हट्टी है। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक लड़के को जो स्कूटी पे था उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसमें गोली चला दी, जिससे उसको गोली लगी। उसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें 7 लोग नामजद हैं और कुछ अन्य लोग भी उस मारपीट में थे। उन 7 लोगों जो नामजद थे उसमें से हम लोगों ने
5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 शेष हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम बहुत जल्दी उनको। और आप खबर श्रावस्ती के वीरपुर इलाके से आपको बता दें, जहां वीरपुर इलाके में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर एसपी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर और सीओ ने देर शाम संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में संचालित 5 मेडिकल स्टोर चेक किए गए, जिनमें से 2 दुकानों पर प्रतिबंधित और नोरकोटिक्स दवाई मिली। ड्रग विभाग और पुलिस दोनों मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। छापेमारी में अवैध रूप से दवा बेचने वालों में हड़कंप मच गया, जबकि दोनों मेडिकल स्टोर्स को सील कर आगे की कार्रवाई की गई। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चरस तस्करी करने वाले 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में मुंबई के हुसैन शेख, खटीमा के नासिर और बरखेड़ा निवासी जाबिर शामिल है। पुलिस के अनुसार हुसैन और नासिर जाबिर से चरस खरीदने के लिए आए हुए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से 2 किलो चरस, 6,470 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, एक स्कूटी को बरामद किया। पुलिस अब आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए साथ साथ उनके तस्करी नेटवर्क की भी जांच कर रही है। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है, जो किसी आईटी कंपनी का ऑफिस नहीं बल्कि साइबर ठगी का कंट्रोल रूम था। कौशल्या इन्वेस्टमेंट नाम का ये कॉल सेंटर 2 साल से चल रहा था, जिसमें लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर भर्ती किया जाता और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर भोले भाले लोगों से उनके बैंक खातों की पूरी जानकारी ले ली जाती थी और इसके अलावा गरीब लोगों के नाम पर म्यूल अकाउंट खोल दिए जाते, जिनमें रोजाना 10 से 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता। पीलीभीत में फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जाने के बाद जब तार गोरखपुर से जुड़े तो गुलरिहा पुलिस हरकत में आई। 7 दिसंबर की रात मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति और उसके साथी जाने आलम को मदरहवा पुल के पास से गिरफ्तार किया। छापेमारी में 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 4 हेडफोन और साइबर ठगी से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत बरामद हुए। राकेश प्रजापति एमबीए पास है और गिरोह का मास्टरमाइंड है। साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस अब गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दिनांक 7 दिसंबर को थाना गुलरिया द्वारा 2 व्यक्ति राकेश प्रजापति व जाने आलम को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से कार्य किया जाता था। इनके द्वारा खजांची रोड स्थित एक ऑफिस खोलकर और फेयर प्ले 24/7 नाम से ऑनलाइन गेमिंग का फर्जी तरीके से संचालन किया जाता था। इनके पास से 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल व माउस व अन्य सामग्री मिली है। इस क्रम में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 7 दिसंबर को थाना गुलरिया द्वारा 2 व्यक्ति तो साइबर ठगी का मास्टरमाइंड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी कुछ आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उन्हें भी पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। 2 साल से साइबर ठगी का ये पूरा जाल चल रहा था। पुलिस ने 6 लैपटॉप, 3 मोबाइल और डिजिटल सबूत भी बरामद किए। पुलिस गिरोह के सभी सदस्यों की तलाश करने में जुटी हुई है। कुछ आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिन्हें ढूंढने का प्रयास पुलिस कर रही है। लेकिन साइबर ठगी का जो मास्टरमाइंड था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे भी गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है, ताकि बाकी जो फरार आरोपी है उनका कुछ पता चल सके। तो फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है और इसमें साइबर ठगी का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से साइबर ठगी का ये पूरा जाल बिछाया हुआ था, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल की, पुलिस को इनपुट मिला, उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। और अब खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी की सख्ती के बाद तहसील प्रशासन तुरंत हरकत में आया
और खैराबाद में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन लिया गया। भू माफियाओं पर जिलाधिकारी की ओर से लगातार कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है और सोमवार को NH 24 पर स्थित विष्णुनगर की तारा सिटी में 3 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि ये प्लॉटिंग लगभग 40 बीघा जमीन पर की जा रही थी, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 56 करोड़ रुपए है। और ये कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि प्लॉटिंग के लिए नियमानुसार नक्शा पास नहीं कराया गया और निर्माण में मानकों का घोर उल्लंघन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए निर्माण और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झांसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व परिवर्तन पर व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मनीष गुप्ता को ग्रामीण क्षेत्र का जिला अध्यक्ष और बोहनीश अग्रवाल को गुरसराय के नगर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। संगठन के बुंदेलखंड प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि संगठन व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और किसी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगा। झांसी जिला प्रभारी संतोष गुप्ता ने पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने और गतिविधियों को गति देने का निर्देश दिया। और अब खबर हापुड़ से है, जहां विद्युत कर्मियों की गिरफ्तारी से नाराज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ थाना और कस्बा पुलिस चौकी की बिजली काट दी। दरअसल झगड़े की सूचना पर पुलिस ने एक विद्युत कर्मी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया था। इससे आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने थाने पर SP के नाम बकाया बिजली बिल का नोटिस चिपकाया और विरोध में पूरे थाने व चौकी की बिजली सप्लाई को बंद कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। और अब खबर मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से है, जहां चिड़िया टोला में एक युवक को सरे बाजार गोली मारकर के हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की तत्काल मांग की। मौके पर पुलिस फोर्स लोगों को समझाने में जुटी रही और समझाने के बाद सड़क जाम खुलवाया गया। हत्या की यह वारदात इलाके में भारी चिंता और तनाव का कारण बनी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।